हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो रसायन के यौगिक एक साथ मिलकर एक नए रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस पूरी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? और रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रमुख पार्ट्स होते हैं। पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक को हम एरो के बाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद को एरो के दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक 1, 2, 3 भी हो सकते हैं और उत्पाद भी। तो जो आपका पहला टॉपिक है वो है अभिक्रियाओं के प्रकार। तो जो सबसे पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। संयोजन यानी योग। संयोजन को जो अर्थ होता है उसे हम कह सकते हैं योग, जोड़ना। जब दो यौगिक आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है A प्लस B हमें AB दे रहा है। A और B आपस में जुड़कर हमें एक नया यौगिक AB दे रहे हैं। ठीक है, उसी के माध्यम से समझेंगे। जब कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ये संयोजन कैसे है? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़कर बना रहे हैं CO2 गैस। इसी को बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ठीक है, जो एरो लगा है ये ऊपर, ये गैस का चिन्ह है, ये गैस ऊपर की ओर है। उसके बाद दूसरा जो पढ़ते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। क्या? वियोजन। इसे इंग्लिश बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। जस्ट संयोजन अभिक्रिया का उल्टा। यहाँ पर क्या होता है? एक यौगिक दो या दो से अधिक पार्टों में टूट जाते हैं। जैसे हमने जनरली एग्जांपल लिया अपना AB कोई अभिकारक है, ये दो उत्पादों में टूट रहा है, A और B में दो उत्पादों में टूट रहा है। उसी प्रकार एक अभिक्रिया के माध्यम से जब हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें दो भागों में टूट जाता है। पहला कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं क्विकलाइम, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। आपका ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों। उसके बाद विस्थापन अभिक्रियाएं, इसका इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन, किसी का स्थान ले लेना विस्थापन कहलाता है। किसी का स्थान ले लेना विस्थापन कहलाता है। जैसे हमने एक जनरली एग्जांपल वाइज समझाया है। A है प्लस BC। A यहाँ पर क्या कर रहा है? B का स्थान ले रहा है, B को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर रहा है। सही कैसे समझेंगे हम लोग? जब कोई ताकतवर होता है तो अपने से कम ताकतवर वाले इंसान को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देता है। उसी प्रकार केमिस्ट्री में, आपके विज्ञान में, A जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो वीकली रिएक्टिव एलिमेंट को अपने स्थान से डिस्प्लेस कर देगा। अंडरस्टैंड? जस्ट लाइक एग्जांपल Zn प्लस CuCl2। यहाँ पर जिंक आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जो कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको
जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ बन गया जिंक क्लोराइड और ये Cu। अंडरस्टैंड? ये बात हो गई आपकी कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, बना रहा है जिंक क्लोराइड। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, कहेंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद सेकेंड आपका आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें विस्थापन की प्रक्रिया दोगुनी हो जाती है। मतलब 2 बार विस्थापन की प्रोसेस होता है, जिसे द्विविस्थापन का नाम दिया गया है। एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का अदला बदली, आयनों की अदला बदली, आयनों की अदला बदली। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया ए और बी कोई यौगिक है, सी और डी कोई यौगिक है। ए बी में आयन्स हैं ए बी और सी डी में सी डी। तो जो ए बी का आयन बी है और जो सी डी का आयन सी है, बी जो है वो डी का स्थान ले रहा है और जो डी है वो बी का स्थान ले रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ए डी प्लस बी सी, मतलब बी के स्थान पर डी आ गया है और डी के स्थान पर बी आ गया है। उसी प्रकार हमने एग्जाम्पल लिया है केमिस्ट्री की भाषा में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड नमक। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो कर क्या रहा है, जो सिल्वर के साथ जो नाइट्रेट लगा है वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जो क्लोरीन लगा है सोडियम क्लोराइड के साथ वो करेगा सिल्वर के साथ। जब ये आपस में एक्सचेंज होगा इनके आयंसों का, तो यहाँ बनेगा सिल्वर क्लोराइड और यहाँ बनेगा सोडियम नाइट्राइड। ये बन गया AgCl और ये बन गया NaNO3। अंडरस्टैंड बच्चों? जो ना समझ में आया हो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू।